मिथुन चक्रवर्ती का नाम भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में लिया जाता है। एक ऐसा नाम जिसने न केवल बॉलीवुड बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही मिथुन जिन्होंने हमें डिस्को डांसर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी, उनके नाम सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में देने का रिकॉर्ड भी है। 180 फ्लॉप फिल्मों के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग जगह बनाई। उनकी कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता के बारिशाल में हुआ। उनका असली नाम था गौरांग चक्रवर्ती। एक साधारण बंगाली परिवार में जन्मे मिथुन का बचपन भी सामान्य ही था। उनके पिता बसंत चक्रवर्ती बिजली विभाग में काम करते थे और मां रानी चक्रवर्ती गृहिणी थीं। लेकिन मिथुन के जीवन का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब वह नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ गए। उस वक्त बंगाल में नक्सल आंदोलन जोरों पर था। मिथुन भी इस आंदोलन का हिस्सा बने, लेकिन एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके भाई की एक हादसे में मौत हो गई और इस घटना ने उन्हें नक्सल आंदोलन छोड़कर अपने परिवार के पास लौटने पर मजबूर कर दिया। यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मिथुन के करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने मुंबई में संघर्ष के दिन देखे, जहां कभी उन्होंने छतों पर सोकर तो कभी पानी की टंकी के पीछे छुपकर रातें गुजारी। लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने उसे पूरी ताकत से पकड़ा। उनकी पहली फिल्म मृगया थी, जो 1776 में रिलीज हुई। इस फिल्म 1976 में रिलीज हुई। में उन्हें बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला। हालांकि इस सफलता के बाद भी उन्हें इंडस्ट्री में पहचान बनाने में समय लगा। उन्होंने छोटे छोटे रोल किए, लेकिन 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर ने उनकी जिंदगी बदल दी। बब्बर सुभाष के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने न केवल भारत में बल्कि रूस, चीन और कई अन्य देशों में भी धमाल मचाया। फिल्म का गाना जिमी जिमी आजा आजा आज भी एक आइकॉनिक सॉन्ग है। डिस्को डांसर ने 100 करोड़ का बिजनेस किया, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस फिल्म ने मिथुन को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। रूस में लोग उन्हें जिमी कहकर बुलाने लगे। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। मिथुन ने उस दौर में हर तरह की फिल्में साइन करनी शुरू कर दी। वह एक साल में 30 से 32 फिल्में करते थे। इसने उनके करियर पर गहरा असर डाला। जहां कुछ फिल्में हिट होती थीं, वहीं ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो जाती थीं। धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उन्हें फ्लॉप स्टार का टैग देना शुरू कर दिया। लेकिन मिथुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार काम किया और खुद को प्रासंगिक बनाए रखा। उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई। हम 5, प्यार झुकता नहीं, अग्निपथ जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी को खूब सराहा गया। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चाओं में रही। उनका नाम कई अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा, जिनमें सारिका, पद्मिनी कोल्हापुरे, श्रीदेवी और योगिता बाली शामिल थीं। श्रीदेवी के साथ उनका रिश्ता काफी विवादित रहा, लेकिन मिथुन ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी। 2009 में मिथुन ने छोटे पर्दे पर कदम रखा और डांस इंडिया डांस के जज बने। उनका ग्रैंड सैल्यूट और क्या बात आज भी लोगों को याद है। इस शो ने उन्हें एक नई पहचान दी और उन्हें नई पीढ़ी के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। आज मिथुन चक्रवर्ती एक लेजेंड हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें 100 से ज्यादा हिट रही हैं। उनके नाम सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्मों का रिकॉर्ड है, लेकिन यह उनके संघर्ष और मेहनत को कम नहीं करता। मिथुन ने अपने करियर में हमें सिखाया कि हार जीत जिंदगी का हिस्सा है। असली जीत तब होती है जब आप कभी हार नहीं मानते। उनका यह डायलॉग, तेरे नाम का कुत्ता पालूंगा, आज भी लोगों की जुबान पर है। तो यह थी मिथुन चक्रवर्ती की प्रेरणादायक कहानी। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखें, जिंदगी में हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपके जज्बे से। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका संघर्ष, उनकी सफलता और उनके फैसले हर किसी को इंस्पायर करते हैं। आइए उनकी जिंदगी के कुछ और पहलुओं पर नजर डालते हैं, जिन्होंने उन्हें आज का लेजेंड बनाया। मिथुन की जिंदगी का एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने ऊटी और आसपास के इलाकों में मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स की शुरुआत की। यह सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, बल्कि एक स्मार्ट रणनीति भी थी। मिथुन ने अपनी ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग ऊटी के आसपास रखवाई। इससे उनकी फिल्मों की प्रोडक्शन टीम्स को रुकने के लिए उनके होटलों में ही रहना पड़ता था। एक तरफ फिल्म का पेमेंट और दूसरी तरफ होटल बिजनेस का मुनाफा। यह दिमाग वाकई कमाल का था। मिथुन को फिल्मों में अक्सर मेन हीरो के रोल मिलने बंद हो गए थे, लेकिन उन्होंने कभी छोटे रोल्स या अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स करने से परहेज नहीं किया। चाहे वह गुरु में अभिषेक बच्चन के साथ उनका दमदार रोल हो या फिर ओह माय गॉड में उनका यादगार किरदार, हर बार उन्होंने
उन्होंने साबित किया कि वह किसी भी भूमिका में जान डाल सकते हैं। दी कश्मीर फाइल्स 2022 में उनका अभिनय फिर से चर्चा का विषय बना। इस फिल्म में उनके किरदार की गंभीरता और उनकी डायलॉग डिलीवरी को काफी सराहा गया। इसने फिर से साबित किया कि भले ही उम्र बढ़ रही हो, लेकिन मिथुन का टैलेंट और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस कभी कम नहीं हो सकती। अब बात करें उनकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता की, तो यह किसी भी भारतीय अभिनेता के लिए गर्व की बात है। रूस और चीन जैसे देशों में आज भी उनका गाना जिमी जिमी हर प्रोटेस्ट और पब्लिक इवेंट का हिस्सा होता है। चीन में यह गाना राइस प्रोटेस्ट सॉन्ग बन गया, क्योंकि जिमी का मतलब चीनी भाषा में चावल होता है। इस गाने के जरिए लोगों ने चावल की कमी के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिथुन ने न केवल अपने करियर में उतार चढ़ाव देखे, बल्कि अपने निजी जीवन में भी कई बड़े फैसले लिए। श्रीदेवी के साथ उनका रिश्ता और योग्यता, बाली से शादी ने उन्हें विवादों में ला दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और खुद को एक जिम्मेदार पिता और पति के रूप में साबित किया। मिथुन ने एक बार कहा था, कामयाबी वही है जो गिरने के बाद फिर से उठकर खड़ी हो। यही बात उनकी जिंदगी पर सटीक बैठती है। उन्होंने संघर्ष किया, गलतियां की, सीखा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूती के साथ वापस आए। आज भी वह भारतीय सिनेमा के सबसे व्यस्त और पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। चाहे वह उनकी फिल्मों की संख्या हो, उनका शानदार डांसिंग स्टाइल या उनकी वो दबंग आवाज, मिथुन चक्रवर्ती हर रूप में दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। तो दोस्तों, मिथुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी रुकावटें आएं, अगर आपका इरादा मजबूत है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इस वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे, मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। आपको यह कहानी कैसी लगी और मिथुन की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। याद रखें, जैसा मिथुन कहते हैं, जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार कर दे।